गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8th के संस्कृत भाषा की पाठ्यपुस्तक से 10th चैप्टर का पाठ पढ़ेंगे, जो है एकलव्यस्य कथा, मतलब एकलव्य की कथा। ये एक गुरु भक्त शिष्य था जिसकी कहानी बहुत अधिक प्राचीन कहानी है ये, और महाभारत से ली गई है ये कहानी। तो मैं इसका पहले संस्कृत में एक एक पैरा पढ़ के उसका अनुवाद आपको बताते जाऊंगी। तन्मय शिवेन त्वं किं पठसि? शिवेनः अहम् एकलव्यस्य कथां पठामि। तन्मय कः एकलव्यः? अहम् अपि तस्य कथां श्रोतुमिच्छामि। शिवेन इयं कथा महाभारत नामक ग्रन्थे वर्णिता अस्ति। तन्मय सः किं विशेषम् अकरोत्? शिवेन शृणु तस्य कथा। एकलव्यः एकः भिल्ल बालकः आसीत्। सः वने वसति स्म। बाल्यकालात् एव तस्य रुचिः धनुर्विद्याम् आसीत्। अब इसका मैं अनुवाद बताती हूँ। तन्मय कहता है, शिवेन तुम क्या पढ़ते हो? शिवेन ने कहा, मैं एकलव्य की कथा पढ़ता हूँ। तन्मय कौन एकलव्य? मैं भी उसकी कथा सुनने की इच्छा करता हूँ। शिवेन यह कथा महाभारत नामक ग्रंथ में वर्णित है। तन्मय उसने विशेष क्या किया था? शिवेन उसकी कथा सुनो। एकलव्य एक भील बालक था। वह वन में रहता था। बचपन से ही उसकी रुचि धनुर्विद्या में थी। अब इसके बाद तन्मय यथा तव पठने मम च चित्र रचनायाम् अस्ति। शिवेनः आम् सा आचार्य द्रोणस्य समीपे अगच्छत् प्रार्थयत् च अहं तव शिष्यः भवितुमिच्छामि। कृपया मम शिष्यत्वं स्वीकुरु। परन्तु आचार्यः तस्य प्रार्थनां न स्वीकृतवान्। तन्मय किमर्थं? किं सः योग्य नासीत्? शिवेन आचार्यः प्रत्यवदत् अहं तु राजपुत्रान् एव पाठयामि, अन्यस्य कृते समयः नास्ति। तन्मय राजपुत्रे सम्यक् धनं प्राप्तं करोति स्म। एतदर्थं तदा एकलव्यः किम् अकरोत्? शिवेन वने गत्वा सः आचार्यस्य मूर्तिम् अचरयत्। तां च साक्षात्कृत्य एव धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्। कुशलः च धनुर्धरः अभवत्। तन्मय सः तु वास्तविकः गुरुभक्तः दृढनिश्चयी च आसीत्। किम् आचार्य तस्य विषये अजानत् न वा? तूष्णी भूत्वा कथां शृणु। अब इसका अनुवाद मैं बताती हूँ आपको। तन्मय जैसे तुम्हारी पढ़ने में और मेरी चित्र बनाने में है रुचि, उसी प्रकार हाँ, वह आचार्य द्रोण के पास गया और प्रार्थना की, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, कृपया मुझे शिष्य स्वीकार कीजिए। परंतु आचार्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। किस लिए? क्या वह योग्य नहीं था? तन्मय ने पूछा। शिवेन आचार्य ने उत्तर दिया, मैं तो सिर्फ राजकुमारों को ही पढ़ाता हूँ, दूसरों के लिए समय नहीं है। राजकुमारों से बहुत धन प्राप्त करता था, इसलिए। तन्मय ने कहा। तब एकलव्य ने क्या उत्तर किया? शिवेन वन में जाकर उसने आचार्य की मूर्ति बनाई और उसे सामने रखकर ही धनुर्विद्या का अभ्यास किया और कुशल धनुर्धर बन गया। वह वास्तव में गुरु भक्त और दृढ़ निश्चयी था। क्या आचार्य उसके विषय में जानते थे अथवा नहीं? तो शिवेन ने कहा कि तुम चुप होकर कथा सुनो। एकदा आचार्यः कौरव पांडवे सह वने भ्रमणं करोति स्म। तदा तेषां कुक्कुरः एकलव्यं दृष्ट्वा अभषत्। एकलव्यः बाणे तस्य मुखम् असीव्यत्। चुप होकर तो उसने क्या है? तूष्णी भूत्वा कथां शृणु। तुम चुप होकर कथा सुनो। एक दिन आचार्य और कौरव और पांडवों के साथ वन में घूम रहे थे। तब उनका कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। एकलव्य ने बाणों से उसका मुख भीद दिया और मतलब सी दिया। तन्मय तदा किम अभवत्?
किम ते एकलव्यस्य वधम अकुर्वन् किम आचार्यः रुष्टः जातः। शिवेन शृणु शृणु। आचार्यः एतद् दृष्ट्वा एकलव्यस्य समीपे गत्वा तस्य आचार्यस्य विषये अपृच्छत्। तन्मयः सः किम् अवदत् शीघ्रं वद। शिवेन सः द्रोणस्य मूर्तिं दर्शयित्वा प्रणम्य अवदत् भवान् एव मम गुरु। कौरवपाण्डवाः च विस्मितो भूत्वा एतद् दृश्यम् अपश्यन्। तन्मयः आचार्यः तु प्रसन्नं भूत्वा तं शिष्यं स्वीकृतवान् नाम। शिवेन न। आचार्यः प्रतिज्ञाबद्धः आसीत् यत् अर्जुनैव सर्वश्रेष्ठः धनुर्धरः भविष्यति। फिर तन्मय ने कहा तदा किम अभवत्। इसके बाद क्या हुआ? तन्मय उसने क्या मांगा? वह तो उन्होंने क्या कहा? फिर आचार्य ने कहा कि तब क्या हुआ? क्या उन्होंने एकलव्य को मार दिया? क्या आचार्य गुस्सा हो गए? तो शिवेन ने कहा सुनो सुनो। आचार्य ने यह देखकर एकलव्य के पास जाकर उसके आचार्य के विषय में पूछा। तो तन्मय ने कहा वह क्या बोला, जल्दी बताओ। उसने द्रोण की मूर्ति दिखाकर प्रणाम कर कहा आप ही मेरे गुरु हैं। कौरव और पांडवों ने हैरान होकर यह दृश्य देखा। तन्मय आचार्य ने तो प्रसन्न होकर उसको शिष्य स्वीकार कर लिया अथवा नहीं? शिवेन नहीं, आचार्य प्रतिज्ञाबद्ध थे कि अर्जुन ही उसके सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। तब क्या हुआ? आचार्य ने उससे कहा यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम गुरु दक्षिणा दो। तो शिवेन ने फिर शिवेनः आचार्य तम अकथयत् यदि अहम तव गुरु तहि गुरु दक्षिणा यच्छ। तन्मय सः किम अयाचत तस्य धनुः जीवनं वा। शिवेन सः अकथयत् दक्षिणहस्तस्य अंगुलष्टं मां यच्छ। तन्मय एतत् तो नोचितं अंगुष्ठं दत्वा सः कथं धनुः धारयितुं शक्यते। शिवेनः एकलव्यः एतद्विषये नाचिन्तयत् शीघ्रमेव स्व अंगुष्ठं तस्मै अर्पयत्। तन्मय पश्चात् किं सः धनुरभ्यासम् अत्यजत्। शिवेन न सः वाम हस्तेन अभ्यासम् अकरोत्। महाभारत युद्धे च कौरवानां सहायताम् अकरोत्। तन्मय अहो तस्य गुरुभक्ति तस्य एकाग्रता तस्य परिश्रमः च। तन्मय ने कहा उसने क्या मांगा? उसका धनुष अथवा उसका जीवन? उन्होंने कहा दोनों हाथ का अंगूठा मुझे दो, तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दो। तन्मय यह तो ठीक नहीं है, अंगूठा देकर वह धनुष उठाने में कैसे समर्थ होगा? एकलव्य ने इस विषय में नहीं सोचा, शीघ्र ही अपना अंगूठा उन्हें दे दिया। बाद में क्या उसने धनुरअभ्यास छोड़ दिया? नहीं, उसने बाएं हाथ से अभ्यास किया और महाभारत के युद्ध में कौरवों की सहायता की। तन्मय ने कहा फिर अहो उसकी गुरु भक्ति उसकी एकाग्रता और परिश्रम अति श्रेष्ठ है। एकलव्य की कथा गुरु भक्ति के लिए अति प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से लेकर अभी तक गुरु भक्ति के लिए सबसे सर्वोपरि एकलव्य को ही माना जाता है। इसके बाद इसके शब्दार्थ हैं। शृणु का मतलब होता है सुनो, अन्यस्य कृते दूसरों के लिए, साक्षात्कृत्य सामने मानकर, अभशत मतलब भौंका, शक्यते समर्थ होगा, अर्पयत दे दिया, स्वीकुरु स्वीकार करें, एतदर्थम इसलिए, धनुर्धरा धनुष धारण करने वाला, असीव्यत सिल दिया, अंगुष्ठम अंगूठा, वाम मतलब बायां। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स की PDF बनाकर सेंड कर दूँगी।